नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि भगवान ने अब आपकी पुकार सुन ली है। जी हाँ दोस्तों, और अपने पिछले समय में बहुत ही परेशानियों का सामना किया है। आपके सपने अब पूरे होंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, जो अपने सपने में भी नहीं सोचा था, अब वह होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह दिव्य शक्ति आपके एक एक आंसू की कीमत चुकाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितने अपने अपने दुखों में आंसू बहे हैं, उतना ही आपको खुशियां मिलने वाली है। अब आपके कर्मों का बड़ा फल मिलने वाला है। जो आपके अच्छे कर्म अपने पिछले समय में किए हैं, और आपके आसपास एक ऐसी दिव्य शक्ति घूम रही है जो आपको बहुत कुछ देना चाहती है। यह दोस्तों, नए वर्ष की इस पावन अवसर पर यह दिव्य शक्ति आपकी राशि में प्रवेश कर चुकी है और अब आपके आसपास बिछड़ कर रही है। लेकिन आप अनजाने में इस दिव्य शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं। इसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह पहली बार आपके पास आई है। दोस्तों, समय समय पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियां इंसान के आसपास आती है, उसके जीवन को बदलने के लिए, जिसके उचित शुभ संकेत उस इंसान को पहले ही प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन अब अनजाने में या फिर इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग इन दिव्य शक्तियों के संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हैं, या फिर कभी पहचानते भी हैं तो फिर करना क्या है इंसान की तो के अनुसार यह नहीं जानते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि देवी शक्तियां आपके आसपास आती जरूर हैं, लेकिन आप उनसे कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो लोग ज्ञानी होते हैं, किसी न किसी महान पुरुष के संपर्क में रहते हैं और ज्ञान का पूरा लाभ लेना जानते हैं, वह लोग इस शुभ समय का पूरा लाभ ले लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्हें देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत ही भाग्यवान इंसान है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत ही सतर्क रहें और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े तो अपने जीवन को आसानी से बदल भी सकता है। तो समय समय पर इंसान के आसपास अच्छी और बुरी शक्तियां एकत्रित होती रहती हैं। अब जरूरत है तो इन्हें पहचानने की और इनके अनुसार जीवन में जरूरी बदलाव करने की। यह दोस्तों से उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब ऐसे में आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, ऊर्जा कैसे बदल रही है, इस विषय पर विस्तार से बताते रहते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार बदलते हैं, संकेतों को कैसे पहचानते हैं और उनके साथ क्या करती हैं। तो दोस्त, इसी क्रम में हम आपको आज के इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रही हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। हमने आपको पहले भी कई बार इस प्रकार की जानकारी दी है और अलग अलग दिव्य शक्तियों के बारे में आपको सतर्क किया है। यदि आप उनसे लाभ नहीं ले पाए हैं तो अब यह एक सुनहरा मौका आ चुका है। दोस्तों, इंसान को केवल मेहनत करने से ही कामयाबी मिल जाती तो हर मेहनती इंसान इस संसार में कामयाब होता, धक्के नहीं खा रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें बहुत कुछ और भी करना पड़ता है, नई नई तरकीब में लगानी पड़ती है, और इन सबसे महत्वपूर्ण अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है, ईश्वर को साध कर और ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर। दोस्तों, यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित रहेगी तो आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, इतनी ही लगन के साथ काम करें, केवल और केवल आप अपने मन में कामयाबी कब विचार रखेंगे, कामयाबी आपको मिले कि नहीं, ये तो कामयाबी मिलने के रास्ते कुछ अलग ही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग किसी न किसी प्रकार के गुरु संत महात्माओं के संपर्क में अवश्य रहते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से उनके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। अब फिर चाहे कोई बड़ा अभिनेता हो, बड़ा खिलाड़ी हो, या फिर कोई नेता ही क्यों ना हो, सभी को इस न किसी माध्यम से डेविस क्यों का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और वहीं से उनके सौभाग्य का दरवाजा भी खुलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप अपने भाग्य के दरवाजे खोलने में कामयाब हो जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए, बिना समय गंवाएं आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाली वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जी हां दोस्तों
तो भाव बहुत ही आवश्यक है। केवल ऊपरी मन से आप दैवीय शक्तियों को आकर्षित नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि देवी शक्तियां आपके अंतरंग मन को भी जानती हैं, आपके ऊपर शब्दों से प्रभावित नहीं होने वाली हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिर जाने वाले ज्यादातर लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। पूरी केवल उसकी ही होती है जिसका भाव प्रबल होता है। तो आप अपने मन में सच्चा भाव लाकर मां काली के लिए याद करते हुए लिखना है कमेंट में, मां काली कृपा करो। एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार लिखना। हमें पूरा विश्वास है कि मां काली आपकी पुकार अवश्य सुनेगी और आपके जीवन को आपके मन के अनुसार अवश्य ही चलाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मन में पहली विश्वास को अवश्य पैदा करें। यदि नहीं है तो पैदा करें, और यदि है तो उसे और मजबूत करें। अभी आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे। केवल आप ही नहीं, इस संसार की हर जीव के जीवन में तभी बदलाव आता है जब पहले विश्वास को प्रबल कर देता है। तो बस यही एक चीज है और यही एक आपसे उम्मीद भी है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है, लेकिन वह आपके जीवन में आए इससे पहले आप उस संकेत अवश्य देती हैं और आपको भी यह संकेत अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी भागदौड़ भरे जीवन में और अपने जीवन की व्यवस्थाओं के कारण इन संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, देखकर भी अनजान बन रहे हैं। और अब यदि हम आपको इन संकेतों के बारे में बता भी दें, तो फिर इन संकेतों से आपको करना क्या, यानी अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव लानी है, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ संकेत बताते हैं जिनसे आप पता चलेगा कि आपके जीवन में विभक्त आने वाली है या नहीं। और जब आपको इन संकेतों के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप उस किस प्रकार अपने जीवन में कुछ बदलाव भी लाने होंगे। तभी यह देवी शक्ति आपको संपूर्ण लाभ देने वाली है और आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इन संकेतों की जानकारी देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यह है दोस्तों कि आपको अपने काम में किसी न किसी महिला से, किसी न किसी स्त्री से किसी प्रकार की मदद अवश्य प्राप्त होगी। जैसे मानकर चलिए, आप मंदिर जाते हैं और कुछ सामान ले जाना भूल जाते हैं। जैसे कि आप अगर पति ले जाना भूल गए या फिर भगवान भोलेनाथ की मंदिर में लोटा ले जाना भूल गए, तो कोई स्त्री अपना लोटा आपको देगी चल करने के लिए, या फिर आपको माचिस दे सकती है, अगर बत्ती दे सकती है, किसी न किसी रूप में वह आपकी मदद करेगी किसी शुभ कार्य को करने में। यह एक बहुत बड़ा प्रबल संकेत है, अब ना कि वह मंदिर में, बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ाने में कोई न कोई स्त्री आपकी मदद करेगी। याद रखना कि दिव्य शक्ति यात्रियों के माध्यम से लोगों की कई प्रकार से मदद करने की कोशिश करती हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न, कोठे की स्त्रियों के माध्यम से क्यों दोस्तों? स्त्रियां मात्र शक्ति के प्रतीक होती है, प्रकृति के प्रतीक होती हैं, ईश्वर की ऊर्जा को धारण करके रखती है और एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, यानी कि दैवीय शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्त्रियां ही होती हैं। तभी हम स्त्रियों को देवी मानते हैं, छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से दैवीय शक्तियां सबसे पहले इन्हें ही चुनती हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की दोस्तों। आपके घर में कोई न कोई ऐसा जीव होगा जो अपना घोंसला या निवास बनाएगा, जैसे कि बिल्ली यदि आपके घर में बच्चे पैदा करें और वहीं रहने लगे, अपना निवास बना ले घर के किसी भी कोने में दोस्तों, या फिर चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले, या फिर कोई भी अन्य जीव आपके घर में आकर निवास करने लगे।
अभी बाहर का जीवन आपके घर में आकर निवास करने लगे तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्ति आपके आसपास है। इसीलिए इन जीव जंतुओं को अब आपसे भाई नहीं है, आपके आसपास विचरण करने में निसंकोच और निर्भीक भाव रखते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अन्य प्रकार की जीव जंतुओं को भी आपसे भाई लगना बंद हो जाए। वैसे सामान्य परिस्थितियों में इंसान से सभी जीव जंतु डरती हैं, लेकिन आपसे इन जीव जंतुओं को डर लगना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे यह जीव जंतु पहचान सकते हैं। याद रखना कि इंसान से ज्यादा जीव जंतुओं के अंदर यह क्षमता होती है कि वह ऊर्जा में आने वाले बदलाव के पहले ही भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी एक विशेष इंसान को देखकर कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंकते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाती हैं, बस दूर से एक की उस इंसान के ऊपर किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का आवरण होता है। ऐसे कुत्ते देख सकते हैं, हम और आप नहीं देख सकते, इसलिए कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ा संकेत यही है कि अचानक ही आपको किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह किस प्रकार होगा, ध्यान से सुने। या तो आपको इसी प्रकार की राशि या फिर कोई अनुदान धार्मिक कार्य में करने का मौका मिलेगा, यानी चंदा वगैरह देने का मौका मिलेगा, या फिर आप स्वयं ही किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकती हैं, या फिर इस प्रकार की धार्मिक यात्रा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह प्रबल संकेत है। ईश्वर की दैवी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। अब कुछ और भी ऐसे संकेत हैं दोस्तों जो बेहद ही, इनके बारे में हम आपको बता दें, लेकिन यह संकेत आपके भाव से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें आपको महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देंगे। अब मानकर चलिए कि आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, आपकी जो भी आ रहे हैं आप उनकी पूजा कर रहे हैं, मालू हनुमान जी हैं या देवी दुर्गा है या स्वयं भगवान भोलेनाथ है, और आप इनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप जब इनकी तस्वीर की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि मां दुर्गा की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उनके चेहरे पर एक छोटी सी मंद मंद मुस्कुराहट है। ऐसा ही हनुमान जी के चेहरे पर, ऐसा ही भगवान भोलेनाथ के चेहरे पर आपको लगेगा। यह भाव की बात है दोस्तों। हो सकता है कि आपको ना लगता हो, लेकिन आपका भाव यदि गहरा होगा तो आपको ऐसा अवश्य ही लगेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक संकेत और भी है कि आप जैसे ही भगवान की पूजा करने के लिए बैठेंगे, मान लो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर कोई मंत्र जाप करते हैं, माला फेरते हैं, ये आरती ही आते हैं, तो ऐसा होगा कि आपके रोंगटे अचानक से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से अचानक से आंसू आ जाएंगे, या फिर से आप तेज जमाई आएगी। दोस्तों हैं, ये कुछ ऐसे संकेत है जो आपको व्यक्तिगत तौर पर महसूस होंगे। निश्चित तौर पर आपको हम गारंटी देते हैं कि ऐसे संघ के अध्यक्ष पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहे हैं, 2-4-5 दिनों से। बस जरूरत है कि आपको गौर करने की और समझने की। अब कुछ और संकेत है दोस्तों, जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है। यह नकारात्मक संकेत है, या दोस्तों ये घटनाएं भी आपके साथ हो रही हैं, जैसे कि आप अचानक से कुछ ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि सब कुछ, यानी सारी पूजा पाठ मेहनत, आपकी सारी जिंदगी ही बिल्कुल खराब है। अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। यदि आप भगवान की पूजा करने के लिए चलेंगे तो ऐसा कि मन में यह भाव उत्पन्न होंगे कि छोड़ो, पूजा पाठ क्या फायदा है, कुछ भी हासिल नहीं होता। इस प्रकार की पूजा पाठ का, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप पूजा करने बैठे हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने लगे, आपको कोई टोकने लगे, या फिर आपको किसी बात को लेकर क्रोध आ जाए, पूजा करने से पहले या पूजा करने के दौरान, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी प्रकार का कल है, प्लीज का माहौल उत्पन्न हो जाए, जिससे कि आप पूजा पाठ कर ही ना पाए। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहेगी,
आपको जीवन की सारी खुशियां देना चाहेगी, तो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी प्रबल हो जाएगी, वही उसका विरोध करेगी। वह नहीं चाहेगी कि आपका जीवन बदले, क्योंकि आपकी दुख तकलीफ, आपके आंसू उस नकारात्मक ऊर्जा का भोजन है। इसे आप याद रखें। जब ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा या कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आएगी, तो नकारात्मक शक्ति उसका पूरा विरोध करेगी और वह आपके मन में तरह तरह की नकारात्मक भाव डाली कि ताकि आप इस शक्ति का कोई लाभ ना लें। ऐसा भी होता है। दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, हमने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण देकर हैं कि भगवान दोनों हाथों से इंसान को सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इंसान है कि उसका मन किसी अन्य कार्य में ही लेफ्ट हो गया है और वह सब कुछ भूलकर, अपना जीवन भूलकर अपने किसी ऐसे नकारात्मक कार्य में डूब गया कि फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए, इस वजह से हम आपको ये सारी जानकारियां बता रहे हैं। अब दोस्तों, इस बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बताइए, पॉइंट की बात बताइए, इधर उधर की बातें मत करिए। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमारा केवल एक ही कहना है, यदि आपके पास इतना सा भी धैर्य नहीं है कि आप अपने जीवन के कुछ मिनट इस बहुमूल्य ज्ञान को बात करने में दे सके, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। आपके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता कि आपके पास कामयाबी की एक सबसे बड़ी पूंजी या चाबी है ही नहीं, और उस चाबी का नाम है रिया। जी हां दोस्तों, इस संसार में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि आज आपने कोई बीज रोका है, तो कल आप उसे फल प्राप्त नहीं कर सकते। एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को आपको मानना ही होगा। और वैसे भी आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो हम शैतान का काम नहीं करते हैं, हम भगवान का काम करते हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। अब दोस्तों, बात यहां पर यही आ जाती है कि आपके मन में विश्वास है या फिर इसका पास है। आपकी इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जाता है कि आपके मन में किस तरह की ऊर्जा का वास है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आपको इस शब्द डॉट नहीं है, और निश्चित तौर पर आप अपनी जीवन पर विचार करके देखिए, आपको यह संकेत प्राप्त हो ही रहे हैं। हम लिख कर दे सकते हैं, और कुछ संकेत यदि ना मिल रही हो तो आप चिंता ना करिए, क्योंकि संकेत कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप ही संकेत मिल रहे हैं। फिर आपको अब ऐसे में क्या करना है, यह जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है या आ चुकी है, तो ऐसे में आप हो उसके अनुकूल माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपने कोई पौधा यदि जमीन में लगाया है, तो फिर सही तरह से उसे खाद और पानी देना और उसकी लड़ाई पढ़ाई करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह पौधा समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देवी शक्तियां भी वापस चली जाएंगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है। यह दोस्तों याद रखना कि आप व्यवस्था में नकारात्मक शक्ति रहती है और व्यवस्था में सकारात्मक शक्ति रहती है। व्यवस्था का नाम ही सकारात्मकता है और अव्यवस्था प्रणाम नकारात्मकता है। तो अब कैसी आप व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहला काम कि आपको सूर्योदय से पहले जागना होगा। ये दोस्तों, यदि आप सूर्योदय की बात होती रहती हैं और उल्टे सीधे समय पर जाती हैं, तो फिर आप भूल जाइए। कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत ही नकारात्मक ऊर्जा के साथ की है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कोई मेहनत करी रात में किसी वजह से व्यस्त हो जाए और एक आध दिन यदि ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नियमित तौर पर सूर्योदय से पहले जागना होगा। स्नान आदि करके ईश्वर को किसने किस रूप में याद कर रहा होगा। बेहतर यह होगा कि थोड़ी बहुत पूजा पाठ आप अवश्य किया करें, और एक छोटी सी क्रिया आपको अवश्य करनी है कि जब भी आपकी आंख खुले बिस्तर से, तो आपको कराग्रे मंत्र अपनी हथेलियों को देखते हुए अवश्य बोलना है। बहुत ही सरल मंत्र है, सबको पता रहता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। इस मंत्र को आपको पूरा जाप करना है और हथेलियों को मरते हुए अपने चेहरे पर फिर आना है। या दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे घर में यानी हमारी हाथ में
संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है और इस प्रकार आप अपने दिल की सबसे बेहतरीन शुरुआत करेंगे। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है, दोस्तों की नकारात्मक माहौल से, नकारात्मक चीजों से और नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। ये दोस्तों, नकारात्मक माहौल ऐसा माहौल होता है जहां पर कि दूसरों की बुराइयां हो रही हैं, गाली गलौज हो रहा है, गलत कार्य किए जा रहे हैं, जो शराब आदि का सेवन किया जा रहा है। ऐसे माहौल में आपको जाना ही नहीं है। यह माहौल आपके लिए पूर्ण रूप से बातचीत है। यहां पर आपको जाना पूरी तरह से मना है, तो यहां नहीं जाना है। नकारात्मक बातों में आपको रुचि नहीं लेनी है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराइयां करती हैं, पीठ के पीछे अनाप शनाप बातें करते हैं, इधर उधर की गलत बातों में मन लगाते हैं। आपको उन लोगों से दूर रहना है, लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार लेकर नहीं आना है। आपको हमेशा अपने मन में अपने आप से यह बोलते रहना है कि आप ईश्वर की बेहद ही परम प्रिय बालक हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप बेहद ही भाग्यवान हैं। दोस्तों, ऐसे विचार आपको अपने मन में हमेशा साथ रहने होंगे। कभी भी आपको अपने मन में यही नहीं कहना है कि आपकी किस्मत खराब है, आपका जीवन खराब है या फिर आपकी देवी देवता आपसे नाराज हैं। यानी कोई नकारात्मक विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। अब छोटे छोटे कुछ कार्य हैं जो आपको करने होंगे। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि गाय को और कुत्ते को भोजन अवश्य कराना है। जिस दोस्तों है, गाय और कुत्ते जो हैं, वह हमारे मित्र पूर्वजों की सूचक होते हैं, वाहक होते हैं। इनको भोजन कराने से आपके मित्र पूर्वज प्रसन्न होती हैं, प्राप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देती है। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान की पूर्वज उसे अतृप्त हैं, उसके ऊपर कभी कोई अन्य देवी शक्ति की कृपा नहीं हो सकती है, चाहकर भी नहीं हो सकती है। तो आपको अपनी पिक्चर पूर्वजों को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ आप एक जरूरी कार्य और भी कर सकते हैं कि दक्षिण दिशा में अपने मित्र पूर्वजों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं। शाम के समय यह दोस्तों याद रखें कि दीपक सरसों के तेल का हो और उसकी बात ही का मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, दो कार्य और हैं जो आपको करनी है। यह बेहद ही आवश्यक है। ये आपके घर को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। पहला कार्य ही आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोस्तों, जो भी बच्चे हैं, चाहे वह लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप उन बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दें। कब जब आप कहीं बाहर से घूम कर वापस आया, दोस्त भी आवश्यक है। याद रखना, बच्चों को भगवान कहा जाता है। यदि बच्चे आपसे खुश रहते हैं तो आपका भाग्य भी आपके ऊपर हंसता है, खिलखिलाता है। तो आप जब बाहर से अपने घर में आए हैं, ये दोस्तों जैसे किसी काम से बाहर गए थे, अब वापस आ रहे हैं, या नौकरी काम धंधा व्यापार से वापस आ रहे हैं, तो अपनी जेब में छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर डालकर लाए। चॉकलेट ला सकते हैं, बिस्किट ला सकते हैं, या कुछ और भी। इससे क्या होता है कि बच्चे आपके आने की आस लगाते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छे विचार लेकर आते हैं। तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है कि आपके घर में जो महिलाएं हैं, ये दोस्तों हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि ईश्वर की शक्ति महिलाओं के अंदर विशेष तौर पर बात करती है। इसे मात्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो आपके घर में जो महिलाएं, उन्हें आप कोई सामान या कोई वस्तु उपहार में दे सकती हैं। बिना किसी कारण के ही आप उन्हें उपहार में दे, उन्हें पसंद करें। कहने का मतलब यह है कि उनके मन से आपके लिए दुआ निकलनी चाहिए, उनके पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। अब वह सामान कुछ भी हो सकता है, सस्ता या महंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप तो है, देख कर देखिए, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वह आपके सौभाग्य का निर्माण करेगी। दोस्त, एक कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है कि किसी अधिकारी का, किसी मजदूर का या फिर किसी महिला का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है। बेशक परिस्थितियों का निर्माण होगा जहां आपको यह करना पड़ेगा, लेकिन इन परिस्थितियों से आपको बचना होगा। बस इन कार्यों को आपको नहीं करना है और आप देखिए
कि यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को कैसे बदलती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह कौन सी देवी शक्ति है जो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। बस जरूरत है कि आप इस बदलाव को महसूस कर पाए। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यह डीपी शक्ति स्वयं माता लक्ष्मी की है। यह दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि अगले 3 से 5 दिनों के भीतर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने जा रही है। या दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके जीवन में धन का आगमन होगा और आपके मन में प्रसन्नता आई कि यदि आप माता लक्ष्मी की स्पर्म पूजा को पहचान कर अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे तो यह आपके लिए जीवन भर लाभदायक होगी। या दोस्तों, एक विशेष कार्य और अवश्य करें कि गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करें, गाय के घी का दीपक जलाएं और पिसी हुई हल्दी जल में मिलाकर केले की जड़ में अवश्य चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु बहुत गुस्से में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इन्हीं छोटे छोटे कार्यों को आपको करना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपकी आंखों के सामने देखते देखते बड़े बड़े बदलाव आएंगे और यह नया साल आपके लिए बड़ा ही चमत्कारी और अद्भुत साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है, आप इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदल डालें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को हम देते हैं कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ हैं। जय मां काली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो। अवश्य लिखें मां काली और माता लक्ष्मी आपके ऊपर निश्चित तौर से कृपा करेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।